इस आदमी के हाथ से घड़ी खुलकर समुद्र में गिर जाती है। वह तुरंत नीचे जाकर घड़ी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एक अजीब सा पत्थर मिलता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। वह जल्दी से सतह पर आता है और वह पत्थर अपनी गर्लफ्रेंड मुन्नी को दिखाता है। उसकी मुन्नी बताती है कि यह पत्थर किसी पुराने जहाज का बैलास्ट स्टोन है। उसे लगता है कि वहाँ जरूर कोई खजाना छिपा हुआ है। फिर सभी लोग मिलकर समुद्र में खजाने की तलाश करने लगते हैं। थोड़ी देर में उस आदमी को कुछ मिलता है। वह रेत में हाथ डालकर कुछ निकालता है। वो एक सोने का पुराना खंजर था। खंजर पर जंग लगा हुआ था जो 500 साल पुराना था। उसके हैंडल में जरा हुआ रूबी बताता है कि यह बहुत कीमती चीज है। वे बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ और भी खजाना हो सकता है। इसके बाद वे पूरा सामान पहनकर फिर से नीचे जाते हैं। मेटल डिटेक्टर को जैसे ही एक जगह रखा जाता है, उसकी सुई जोर से हिलने लगती है। फिर वो रेत हटाने की मशीन चलाते हैं और थोड़ी ही देर में एक सोने का खंभा मिलता दिखाई देती है। वे खंभे के दोनों सिरों पर रस्सी बांधते हैं और उससे जुड़े एयर बैग्स में हवा भरते हैं ताकि तोप को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन तभी नाव पर बैठी लड़की को एक अलार्म सुनाई देता है। कोस्ट गार्ड आ रहे थे। पानी में मौजूद लोगों को भी कोस्ट गार्ड दिख जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर कोस्ट गार्ड को खजाना दिख गया तो सब कुछ जब्त कर लेंगे। इसलिए वे एयर बैग्स से थोड़ी हवा निकालते हैं ताकि खंभा पानी में ही रहे। लेकिन गलती से सब हवा निकल जाती है और खंभा वापस नीचे गिर जाती है। एक साथी का हाथ रस्सी में फंस जाता है और खंभा उसके हाथ पर गिर जाता है। सभी उसका हाथ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खंभा बहुत भारी था। उनका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा होता है। फिर वह आदमी एयर बैग्स में बची हुई ऑक्सीजन भरता है और पूरी ताकत से खंभे को उठाता है और अपने दोस्त की जान बचा लेता है। फिर तीनों लोग नाव पर लौट आते हैं। शुक्र है कि कोस्ट गार्ड का कप्तान इनका का दोस्त होता है। थोड़ी पूछताछ के बाद वे चले जाते हैं। इसके बाद चारों लोग फिर से समुद्र में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा हवाई जहाज दिखाई देता है जो कई साल से डूबा हुआ था।